हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट पहला होगा जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट्स। इस बुक से हम लोग करने जा रहे हैं, और इसका जो एग्ज़ाम है इसका अभी तो फॉर्म भरा ही रहा है। तो इसका एग्ज़ाम जब भी होगा तो इसका पैटर्न क्या है, पहले ये डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस। और एग्ज़ाम जो होगा 2 घंटे 15 मिनट का होगा एग्ज़ाम, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस होंगे। और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? टोटल 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। टोटल 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और इसमें वेटेज किस प्रकार है? तो 75 क्वेश्चन जो होगा, 75 क्वेश्चंस, जिसमें कि जीके जीएस रहेगा 75 क्वेश्चन से, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया, उसके बाद 25 क्वेश्चन मैथ्स से रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथ्स। और फिर 50 क्वेश्चन जो है रहेगा रीजनिंग से, रीजनिंग से, ठीक है। तो इस प्रकार का ये है इसका वेटेज। तो आई होप, मतलब मुझे लगता है कि अधिकतर लोग स्टूडेंट जो भी हैं 25 मैथ और 50 रीजनिंग तो ऑब्वियसली सब कोई कर ही लेंगे, कुछ ही कुछ क्वेश्चन छूटेगा। और जीके में मान लीजिए 75 में लगभग 50 भी या फिर 30-40 भी कर ले तो आराम से इतने में फ्री हो सकता है, ठीक है। तो अ, आप लोग हमारे जो रेगुलर अभी सेट लाएंगे, तो ये पहला सेट है। इसके बाद अभी 15 सेट टोटल हम लोग लाने वाले हैं। तो हर एक सेट को आप लोग देखिएगा, जिसमें कि हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि 6.5 पीएच मान वाले एक विलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 6.5 पीएच जो होगा ये भी नेचर में एसिडिक ही होगा, क्योंकि 7 से जो कम होता है ये एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर वाला जो होता है ये बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि 6.5 पीएच मान वाले एक विलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि HCl का जो पीएच मान होता है ये बहुत ही कम होता है, मतलब 1 या 2 इस तरह से। तो 6.5 में इसको मिक्स करेंगे तो और घट जाएगा पहले से। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। तो इसमें रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना ये भी हो सकता है, और उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन यानी हीट रिलीज हो सकता है। तो ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो इसका इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। पहला है इसमें, देखिए क्या करना है मिलान। पहला है नायलॉन, ठीक है। नायलॉन क्या है? एक प्रकार का फाइबर है, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर 2 होगा। नायलॉन जो है ये थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है, ठीक है। नायलॉन, नायलॉन क्या है? थर्मोस्टेटिक स्टेटिंग प्लास्टिक है। उसके बाद पीवीसी जो है ये थर्मोप्लास्टिक है। और बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट ये तो इसका जो है आंसर इस प्रकार होगा। यहाँ पे मैच गलत किया हुआ है, ठीक है। ये इसको इसको मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो नायलॉन जो है, नायलॉन जो एक प्रकार का फाइबर होता है। फिर दूसरा है पीवीसी। पीवीसी क्या होता है? तो पीवीसी जो है एक थर्मोप्लास्टिक है। और बेकेलाइट जो होता है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा वॉट। अगर एनर्जी होता तो इसका आंसर होता जूल। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए।
जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये होता है जीवित जीवों के मृत अवशेष से, जीवित जीवों के मृत अवशेष से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबिया। एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? तो एम्फीबिया जो है ये, इसका मतलब ये बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। जैसे कि सांप हो गया, मेढक हो गया, ठीक है, ये सारे जो है एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं। मशरूम में पाए जाने वाला पोषक पोषण का साधन क्या होता है? तो इसका साधन जो होता है ये होता है मृतोजीवी। मृतोजीवी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? तो ये शीतकाल में। शीतकाल में जो है पेंडुलम की घड़ी जो है ये तीव्र गति से चल सकती है। क्यों? क्योंकि जो इसका पेंडुलम, जिसे ये घड़ी है मान लीजिए, और यहाँ पे एक पेंडुलम है लटका हुआ इस प्रकार का, तो ये जिसे यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, एक यहाँ गया फिर यहाँ आया फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो अगर इसका गर्मी में क्या होता है कि इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये बढ़ जाता है, और ठंड में ये इसका लेंथ थोड़ा सा चेंज होता है, तो इससे घट सकती है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर घटेगी तो इसका स्पीड जो है ये बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? तो ये है एम एन शाह की। एम एन शाह की। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयनता, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयनता क्या होती है? तो ये घटती है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है? तो ये है विलियम हेनरी ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो ये होती है अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ। अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेशनरी और ट्रांसवर्स वेव। स्टेशनरी मतलब कि अप्रमागी मतलब हो गया स्टेशनरी, और अनुप्रस्थ मतलब हो गया ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसको बोलते हैं अवरक्त तरंग। क्या बोलते हैं? अवरक्त तरंग। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये होती है एक्सरे की। एक्सरे की ऊर्जा अधिकतम होती है। ओजोन अणुओं ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? तो दो सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। दो सिग्मा और एक पाई आबंध मतलब कि बॉन्ड, आबंध मतलब बॉन्ड। जो O3 का पूछ रहा है कि O3 जो होगा तो इसमें क्या होगा? तो दो सिग्मा और एक पाई आबंध होगा, जैसे कि O O O ये होगा। यही होगा ना, तो इसमें किस प्रकार का बॉन्ड होगा यहाँ पे, तो वही पूछ रहा है। तो दो सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा इसमें, ठीक। जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है धारा का रासायनिक प्रभाव। धारा का रासायनिक प्रभाव। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो ये होता है एल्वेलोई में, ठीक है, एल्वेलोई। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो ये होता है नासिका। नासिका। मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पढ़िए और बताइए कि क्या कौन सी मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित दी गई है। तो पहला है कि ये वत्सोत्सर्जन के माध्यम में बहुत सारा पानी खो देते हैं, तो ये सही नहीं है।
इसकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है, ये भी गलत है। ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम में बहुत कम पानी खोते हैं, ये सही है। इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ जाती है, ये भी सही है, क्योंकि मरुस्थल में पानी मतलब तो होता नहीं है, तो बहुत गहरे तक जाती है मतलब पानी खोजने के लिए इसकी जड़ें। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो ये होती है कांसा में। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल। पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं स्त्री केसर। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इनका नाम है शीतल महाजन, शीतल महाजन। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 5। ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया, तो 5 व्यक्तियों को, ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो ये थे स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार, स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी थी? तो इनका नाम था क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था विशाखापत्तनम में। ये यहाँ पे किया गया है, लेकिन मैंने बोला किया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया कुछ कुछ, तो इसीलिए। 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है चेतन भगत। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया? तो यह है नीतीश कुमार। बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया था? तो यह है कोसियावा, कोसियावा। 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही? तो यह है बिहार। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता था? तो ये थे लियोनल मेसी, लियोनल मेसी। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये थे MS धोनी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा? तो ये इसमें जो हो जाएगा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये दांडी मार्च में ये नहीं हुआ था। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन का यूज हुआ था। नमक कानूनों के प्रावधानों की अवहेलना करना, पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना, ये लक्ष्य था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था? तो ये था बख्त खान। निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी? तो इस सभा का नाम था रहनुमाई मजदायन सभा। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1927 ईस्वी में। भारत की विदेश नीति का गुलजार सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, ठीक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में, विनय पिटक में। गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। इस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है, तो यह है, इसका नाम है संकिसा स्तंभ, संकिसा स्तंभ। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो इसका महत्व ये है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा,
राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये तीनों सही है, ठीक है। स्तंभ लेखों के अध्ययन में, ये गलत है। निम्नलिखित अ, शासकों में कौन अफगान मूल के थे? कौन थे? तो ये थे लोदी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, किसका? तो ये था बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो ये था अमीर खुसरो। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें बताना कि कौन सा पहले हुआ, उसके बाद फिर कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें जो है, इसका आंसर इस प्रकार होगा कि सबसे पहले होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर होगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, उसके बाद अफगान पूर्व षड्यंत्र, और उसके बाद आखिरी में हो जाएगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। ठीक है। पंचायत समिति के प्रधान यानी प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है समिति के सदस्यों द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है? तो इसका लक्ष्य है संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो ये है अनुच्छेद 359। 359। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो ये नियुक्त होते हैं, ठीक है, नियुक्त होते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उपसौर। उपसौर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो यह है मेघालय। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है ये भूटान से मिलती है। अगला क्वेश्चन में सही सुमेलित करना है। एक तरफ है जनजातीय समूह, दूसरे तरफ है कौन से देश में है? तो पहला है यहूदी। यहूदी जो है, यहाँ पे इसका जो मिलान है, इसका मिलान एक्चुअली मुझे लगता है कि यहूदी जो है इसका ये हो जाएगा इसराइल में, ठीक है, ये इसराइल हो जाएगा। उसके बाद अ, टेढ़ा जो है ये मिस्र में हो जाएगा, टेढ़ा मिस्र में। फिर उसके बाद जो है बेंजा, बेजा, बेजा जो कहाँ पे हो जाएगा? बेजा हो जाएगा लीबिया में। और लूर जो है ये हो जाएगा मिस्र, सॉरी मिस्र नहीं, ये हो जाएगा लीबिया में। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर दिखाई पड़ते हैं? तो ये होता है पच्छाव कपासी। पच्छाव कपासी। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले बताना है कि सबसे लंबी, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से अरेंज करना है। तो इसमें जो सबसे लंबी नदी है ये है गोदावरी, उससे छोटी है कृष्णा, उससे छोटी है नर्मदा, और उससे भी छोटी है महानदी। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह है कंचनजंगा लघु हिमालय, ये गलत है, ठीक है। बाकी पीर पंजाल लघु हिमालय में है, काराकोरम ट्रांस हिमालय, और करेवा जो है कश्मीर हिमालय में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये शामिल नहीं है, इसको नबार्ड बोलते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, इसका मतलब हो गया आईडीबीआई, ठीक है। ये
भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आईडीबीआई। बाकी सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र और ट्रेजरी बिल, ये तीनों शामिल है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। क्या नहीं कराता है? तो निर्यात आयात बैंकों को। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की घोषणा की थी? तो ये की थी यूनियन बजट 1992-1993 में। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि संरक्षण यानी वेटलैंड से, ठीक है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो इसका मूल तत्व होता है कार्बन। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूछ रहा है कि मूल तत्व क्या होता है, तो इसका होता है कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित यहाँ पे दिया गया है एस्पिरिन, निषेचतक, निश्चेतक, ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी क्लोरोमाइटेसिन ये टाइफाइड नासी होती है। क्रिस्टल वायलेट ये पूर्ति रोधी होती है। और क्विनीन ये मलेरिया रोधी होती है, ठीक है। वेसल कन्वेंशन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो विविध देशों के बीच खतरनाक कचरे के परागमन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश। जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, किसके लिए एक मानक मापदंड होता है? तो ये होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अपमान के लिए, ठीक है, अमापन के लिए। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो यह है हनोई। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो ये थे सोमनाथ शर्मा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो यह है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया? अब इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब नहीं है, इसका नाम बदल गया है। इसका नाम अब हो गया ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। तो ये शिखर धवन है, यहाँ पे इनको कभी नहीं मिला है। बाकी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, इन लोग को मिल चुका है। और ये खिला मतलब खेल जगत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है मैथ का क्वेश्चन। 25 मैथ क्वेश्चन है, तो इसको भी कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सबका आंसर जो है ये सही 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 टिक मैंने मार दिया है, तो आप लोग खुद से कीजिएगा। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला बोल रहा है कि x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि 517 गुना 324 जो है 12 से विभाज्य हो जाए। तो x का मतलब यहाँ पे x है, ठीक है, ये गुना नहीं है, सॉरी। 517 x 324, इसमें बोल रहा है कि x का सबसे छोटा मान कौन सा होगा जो कि 12 से विभाज्य हो जाए। तो 12 से विभाज्य होने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि 3 और 4 से जो कट जाए। तो 3 और 4 से चेक करने के लिए पहले 3 से चेक करते हैं। तो 5 + 1 6 हो गया, 6 7 13, और 13 + 3 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22 हो रहा है, यहाँ पे 22 हो रहा है। अब देखिए इसमें जीरो अगर जोड़ेंगे तो 22 ही रहेगा, तो ये तो 3 से कटेगा नहीं। एक जोड़ेंगे तो 23 होगा, वो भी 3 से नहीं कटेगा। दो जोड़ देंगे अगर 22 में तो 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 जो कि 3 से कट जाता है 8 बार में। तो एक तो पता चल गया कि हाँ ये 2 हो सकता है यहाँ पे। और 22 में अगर 3 जोड़ दे 25, तो भी ये 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे एक ही आंसर जो हो रहा है कि 2 बैठ रहा है, जो कि मतलब टोटल सम में 2 जुड़ जाएगा तो 24 हो जाएगा, जो कि 3 से कट रहा है। बाकी 4 से तो कटने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? अंतिम का 2 डिजिट, ठीक है। तो ये 24 जो है ये 4 से कट रहा है, तो ये पूरा 12 से कटेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजक 1 - 2 + 3 -4 + 5 -6 इस तरह से मतलब है। इसमें बोल रहा है कि 100 पदों तक का मान क्या होगा, मतलब 100 पोजीशन तक। तो देखिए इसमें इसमें क्या है ना कि इसको इस तरह से हम लोग ये कर लेंगे। 1 + 3
+5 +7 ऐसा कर करके हम लोग जो है लिख लेंगे। कहाँ तक लिख लेंगे, तो इसमें देखिए जो ऑड प्लेस जो हो रहा है, ऑड प्लेस ये प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट कहाँ तक आएगा, तो ये 99 तक आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे, फिर 2 +4 +6 इस तरह से डॉट डॉट करते जाएंगे +100 तक, ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसका सम निकाल लीजिए, माइनस इसका सम निकाल लीजिए, जब कर लेंगे टोटल तो ये हो जाएगा आंसर -50। ठीक है, तो अब इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले पर हम लोग बैठा देंगे तो यहाँ से सम निकल जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 22 और 16 के व्युत्क्रम का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि 22 और 16 के, तो यहाँ पे देखिए इसको जैसे इसमें पूछता है ना जब लघुत्तम समावर्तक, तो इसमें क्या होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। इसमें मतलब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, 1/2 है, जो कि मतलब कॉमन है। मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 44 लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं ना। उसी तरह 1/2 इंटू 32 लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा 16। तो यहाँ पे जो लिस्ट है सबसे बड़ा, मतलब यहाँ पे जो कि इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो ये 1/2 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/2। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 7x प्लस वाई इज इक्वल टू रेशियो, सॉरी 7x-y जो है ये 7/2 है, तो इसमें x और y का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें इसको निकाल लीजिए। इसको सिंपल इक्वेशन के तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे 7x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं यहाँ पे सीधा 7, और 7x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, अब इसको इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, तो दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा और इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, होगा ना। 14x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे वाई वाई कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 9/14, 9/14 हो जाएगा। उसी तरह y भी निकाल लेंगे हम लोग, y निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 35/14 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब x/y का रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा 14 और 9:35 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीय अनुपाती जो है 48 है, तो y का धनात्मक मान ज्ञात करें। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो बेलनों की त्रिज्या, मतलब सिलेंडर की त्रिज्या जो है 2:1 के अनुपात में है, और उसकी ऊंचाई जो है 5:2 के अनुपात में है, तो उसके आयतनों का अनुपात। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मैथ का, कोई टफ नहीं है। तो पहले तो देखिए इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो पाई तो दोनों में कॉमन है, तो पाई को हटा लेते हैं पहले, या फिर रहने देते हैं समझने के लिए, मे भी अगर नहीं आए समझ में तो। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या, पहला का जो त्रिज्या क्या है 2, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे रख दिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो पाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और इसका हाइट क्या है 5, ये लिख दिए। अब दूसरा का है पाई, फिर लिखेंगे इसका रेडियस है 1, 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 20, यहाँ 5 ही रहेगा क्योंकि हाइट है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, उसके बाद हाइट यहाँ पे 2 हो गया, पाई पाई कट गया, तो यहाँ ये हो गया 5 चौक 20, सॉरी यहाँ 2 से 2 काट देते हैं, 2 से 4 को, तो 2 हो गया, तो 10 ऊपर में हो गया और नीचे में 1 हो गया, तो 10:1 रेशियो हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन ए ने, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट और शेयर का। तो ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया था। ठीक है,
5 महीने के बाद उसने जो है 80,000 के निवेश के साथ, 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। फिर बोलता है कि 1 वर्ष के बाद जो है इतना लाभ प्राप्त हुआ, तो बोल रहा है ए और बी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ए रख दिए यहाँ पे, यहाँ बी है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है तो हम लोग मतलब इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 0 3 0 कॉमन है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75 रखे, यहाँ पे 80 रखे। ये जो है पूरा 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो इसमें 12 गुना कर दिए 12 महीने के लिए, ठीक है। और इसमें देखिए बी जो है, ये बी जो है ये 5 महीने के बाद निवेश करता है। 5 महीने के बाद किया तो कितने महीने के लिए किया, 7 महीने के लिए। 1 साल में 12 हुआ तो 5 महीने के बाद किया तो 7 महीने के लिए। अब यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। 5 से ये कट गया 15 बार में, ये 5 से कट गया 16 बार में। यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है। अब 4 से देखिए यहाँ 3 बार में कट गया, यहाँ 4 से 4 बार में। अब क्या हो गया यहाँ पे 15, 15 तिया 45 और यहाँ 7 चौक 28, ठीक है। 45 और कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। 45 और 28, 45 और 28 का यहाँ पे रेशियो हो गया 45:28 का रेशियो हो गया ए और बी का। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 408 में दोनों को जोड़ देते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 373 हो गया। दोनों को जोड़ दिए 73, 73 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे। और उसके बाद ए का फिर शेयर क्या करेंगे, जो टोटल भाग होके आएगा उस ए का शेयर होगा 45 से गुना कर देंगे और बी का शेयर जो होगा 28 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सिंपल है, रेशियो का क्वेश्चन है। 40 लीटर मिश्रण है जिसमें कि 25% अल्कोहल है, तो 40 का 25% क्या होगा, 10 हो जाएगा। 40 का 25% क्या होगा, 25 से 4 बार में कट गया, 4 से 10 बार में, तो इसका 25% क्या हो गया, 10 हो गया। तो मतलब अल्कोहल है और वाटर का रेशियो इस तरह से है 10 और 30 हो गया, 10 और 30 का। अब बोल रहा है कि यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए, तो अल्कोहल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें पानी ही बढ़ा है, पानी बढ़ा है, तो ये अब पानी हो गया 40, पहले 30 था अब 40 हो गया। तो बोल रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो ये अब नीचे क्या हो गया, वाटर हो गया 40 और अल्कोहल है 10, तो टोटल कितना हो गया 40 और 10 कितना हो गया 50। 50 में 10 क्या होगा, तो ये 20% के बराबर होगा, ठीक है। 10/50 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 से 2 बार में मतलब कि 20%, तो ये ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहित एक काम के 3 भाग को 24 दिनों में करता है, तो उसी काम का 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक काम के 2/3 भाग को 24 दिनों में करता है, तो उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 गुना 3/2 कितने दिनों में हो जाएगा, टोटल 36 दिनों में, ठीक है। 36 दिनों में करेगा। अब बोल रहा है कि उस काम का मात्र 1/9 भाग करना है, तो 36 में 9 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 दिन। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मैथ और रीजनिंग एकदम पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करके आए एग्जाम में, जिससे कि पूरा मार्क्स मिले। और बाकी जीके 75 में, जीके में 30 40 भी कर दे तो मतलब फ्री, तो सिलेक्शन हो ही जाएगा फ्री में। अगला क्वेश्चन है कि माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करती है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगी, तो 15 गुना 10/7 कितने दिनों में, 150/7 कितने दिनों में करेगी पूरा काम, ठीक है। अब है, अब बोल रही है कि फिर शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिनों में पूरा करती है। बाकी जो काम रह जाता है तो उसको सुरेश करता है कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो बोल रहा है कि माया और सुरेश पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, अगर दोनों मिल के पूरा करना चाहे तो कितना दिनों में करेगा,
तो ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग निकाल, जैसे माया का हम लोग को पता चल गया था कितना, ये हो गया था इसका, ये हो गया था 15 गुना 10/7 किए थे, तो 150/7, 150/7 ये हो गया था माया का। अब देखिए, अगर किसी काम का 7/10 भाग करता है माया, करती है, तो बचा हुआ काम कितना रह गया? तो बचा हुआ काम रह गया 3/10। 3/10 काम जो है ये, जो सुरेश है ये 4 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो 4 गुना 10/3, मतलब 40/3। और वो कितने में कर रहा था? 150/7 में। ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा। तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे ए और बी बोल रहा है, कि अगर बोलेगा कि ए और बी किसी काम को करता है तो दोनों का मिल के कितने में करेगा, तो A × B/A + B। ठीक है, दोनों का जब निकल गया तो इस पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटों में भर देते हैं। उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करते हुए 1 घंटे की बारी बारी खोला जाता है, तो यह कितने घंटे में भर जाएगा? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये भी टाइम एंड वर्क एंड टाइम पे ही बेस्ड है। तो ए और बी, इसको देखिए इस तरह से बनाएंगे, ये 8 और 12, ये इसका इस प्रकार है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, मतलब टोटल कितना उसका टंकी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 96। ठीक है, 96 हो जाएगा, या फिर इसको 48 भी कहिए। ये इसको फ्रेश से बनाते हैं थोड़ा सा। ए और बी, ये 8 में कर रहा है, ये 12 में कर रहा है, इसका एलसीएम हो गया 48। तो ये इसका 1 आवर का क्या हो जाएगा? 1 आवर का इसका 6, इसका 1 आवर का हो जाएगा 4। दोनों मिलके कितना कर रहा है? 10। ठीक है, 10 कर रहा है, और हमको करना कितना है? 48 करना है। ठीक है, तो इसको अल्टरनेट करना है, तो एक साथ नहीं करना है। तो अगर ए पहले कर रहा है 6 किया, फिर अगले घंटे ये 4 किया, फिर 6 किया, फिर 4 किया, इस तरह से होते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बार में 10 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, इस तरह से पहले तो 4 साइकिल चलेगा, 4 साइकिल चलेगा। ठीक है ना? उसके बाद फिर पांचवा साइकिल जो आएगा, फिर इसका 6 आएगा, तो ये भी जाएगा। तो कितना हो गया? 4, मतलब एक साइकिल में 2 आवर हो जा रहा है, क्योंकि एक एक घंटे में ये इतना 6 यूनिट भर दे रहा है, दूसरे घंटे में ये 4 यूनिट भर दे रहा है। तो इस तरह से 6 4 6 4 6 4 करके हो गया। तो 4 दूने 8, 8 घंटा हो गया। फिर एक इसका एक आएगा 8, ये देखिए 10 हो रहा है, 6 + 4 10 हो रहा है, तो ऐसा करके 4 बार में हुआ, तो 10 × 4 = 40। और ये 6 जुटेगा तो 46। ठीक है, 1 घंटा और जुटा। अब जो हो गया कितना हो गया? 9 हो गया। 9 तो दिख रहा है कि हाँ 9 हो रहा है। अब जो इसमें बचा कितना? मात्र 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, लेकिन इसका कैपेसिटी कितना है? 4 है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 9, 9 इसका 1/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। वैसे सिंपल सिंपल है, इतना डिस्क्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब एक बार मैं करके दिखा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 14 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, और हर किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट आराम करता है, तो कितना टाइम लगेगा बताइए? एक काम करिएगा, आप लोग इस इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपने से बनाइएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे पीडीएफ मैं इसका शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, एक लिंक डाल दूंगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, तो आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और उस पीडीएफ को देख के आप लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसमें मतलब 25 क्वेश्चन मैथ का रहा। अब देखिए यहाँ 101 नंबर से यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है, तो रीजनिंग रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, तो रीजनिंग भी बहुत ही आसान आसान है। अगर आप लोग चाहें तो एक दो रीजनिंग मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 49 की कक्षा में
प्रारंभ से x की स्थान जो है 18वीं है, 18वीं, ठीक है। एक क्लास में 49 स्टूडेंट है जिसमें कि x का जो स्थान है शुरुआत से 18वीं है, तो बोल रहा है कि उसका अंत से कितना होगा। तो इसका क्या होगा, इसका होता है कि 49 में 18 घटा दीजिए, कितना हो गया 31, इसमें एक जोड़ दीजिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। इस तरह से होता है, निकाला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक सीरीज है LOG FLH, इस तरह से। इसमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है देखिए इस तरह से घट रहा है, ठीक है, घट रहा है L से, इसमें 6 6 घट रहा है। देखिए L से 6 घटाएंगे तो F हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो -6 करने से F हो रहा है, फिर इसमें -6 करेंगे तो Z हो रहा है, फिर -6 करेंगे तो T हो रहा है। तो इसी तरह से माइनस करेंगे, N से -6 करेंगे तो H हो जाएगा, तो पहले तो H हो रहा है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 3 घट रहा है, ठीक है, सेकंड वाला जो है -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी -3 करेंगे तो C से -3 करेंगे तो Z होगा। उसके बाद अंतिम वाला में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, ठीक है, एक बढ़ रहा है। तो K है यहाँ पे, तो K के बाद क्या होता है, L होता है। तो यहाँ पे HZL हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो इसमें भी रीजनिंग में भी सब आसान आसान है, इन सारे क्वेश्चंस को भी करिएगा। इसमें देखिए कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो लोग पहले बनाइएगा, पता चले कि हाँ मतलब इसमें क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उस तरह से हम लोग उस चैप्टर को हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब मैथ का हो या रीजनिंग का, आप लोग बताइए कि कौन से चैप्टर्स में दिक्कत होता है, तो उस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और इसमें देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन और एक दो को करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें लग रहा होगा कि क्या है। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, 1 का क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा 64, यहाँ पे 5 का क्यूब है, यहाँ 6 का क्यूब है, ठीक है। अब रीजनिंग का एक और देखिए ये क्वेश्चन होता है, सिलोजिज्म इसको बोलते हैं। इसमें बोल रहा है कि कुछ कार रॉकेट है, तो इसको कार है, ये रॉकेट है, तो कुछ कार रॉकेट है, सभी रॉकेट इंजन है, सभी रॉकेट जो है इंजन है, इंजन है। अब इसमें पूछ रहा है, निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ इंजन रॉकेट है, पूछ रहा है कि कुछ इंजन जो है, कुछ इंजन क्या रॉकेट है, हाँ है, कुछ इंजन, ये इंजन है इतना, और ये रॉकेट है, कुछ इंजन जो है रॉकेट है। फिर पूछ रहा है कि कुछ इंजन कार है, कुछ इंजन जो है कार है, तो हाँ ये इतना बड़ा इंजन है और इसमें कार है, तो ये भी है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ केले आम है, कुछ केले जो है, कुछ बनाना मैंगो है। बोल रहा है कि कुछ आम बिल्ली है, कुछ आम मैंगो, कुछ मैंगो जो है ये बिल्ली है, कैट है। अब बोल रहा है कि क्या सभी बिल्ली केले हैं, सभी बिल्ली यानी सभी बिल्ली, ये जो है कैट, क्या केले हैं बनाना, तो नहीं है, सभी बनाना कहाँ है? नहीं है। फिर बोल रहा है कि कुछ बिल्ली क्या आम है, कुछ बिल्ली मतलब कुछ कैट क्या आम है, हाँ है, तो ये दूसरा ऑप्शन सिर्फ सही हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये दूसरा सही हो गया। फिर देखिए ये एक लूडो वाला ये क्वेश्चन होता है इस तरह से, इसमें पूछता है कि इसमें कि किसी के अपोजिट क्या है। तो इसमें जब इसको हम लोग बनाएंगे ना, तो इसमें दो डायग्राम हमेशा दिया रहेगा, तो इसमें हमको खोजना है कि कम से कम तो दो रहेगा, तीन भी रहता है कभी कभी। तो इसमें खोजना है कि कॉमन वाला खोजिए कि कौन सा है। एक यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी एक दिख रहा है, पहले हम इसको इस तरह से क्लॉक वाइज हम लोग इसको लिख देंगे। तो 1 2 3 क्या हो रहा है, यहाँ से जब चल रहे हैं इसे, तो पहले एक आया, फिर दो आया, तीन आया, ठीक है, इस तरह से लिख दिए 1 2 3, 1 2 3। फिर उसी तरह इसमें भी क्लॉक वाइज चलेंगे, एक के बाद क्या आ रहा है, तो एक के नीचे कुछ नहीं, खाली छोड़ देंगे, एक के नीचे खाली छोड़ देंगे, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, तो उसी तरह हम लोग लिख देंगे, 6 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो जो बचा एक रह गया, यहाँ पे 4 लिख दिए। क्या पूछा था कि 4 के नीचे वाले सतह, तो देखिए यहाँ पे जो जिसके नीचे जो आ रहा है मतलब उसके नीचे हो गया, तो दो के नीचे 6 होगा, पाँच यहाँ 3 के नीचे 5 होगा, तो एक के नीचे 4 होगा। यहाँ पूछ रहा था कि 4 के नीचे कौन होगा, तो 4 के नीचे 1 होगा, तब ये आंसर हो गया, ठीक है।
तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान पूछा जाएगा, रीजनिंग भी, मैथ भी। तो आप लोग अच्छे से इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग स्पेशली उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को लाएंगे और पढ़ेंगे, फिर वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट्स के लिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।